पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। अगर आप भी इस साल नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो नॉर्मल पेट्रोल कार और डीजल कार पर पैसे लगाना बंद करो। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी चार्जिंग का झंझट और लंबी ट्रिप्स के लिए रेंज एंजाइटी का डर बना रहता है। इसलिए आज के टाइम पे सबसे बेस्ट ऑप्शन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स का है। ये गाड़ियां बिना किसी एक्सटर्नल चार्जिंग के और इलेक्ट्रिक कार जैसी माइलेज और पेट्रोल कार जैसा मजा देती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स की जो आपको 2026 में लेनी चाहिए। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में फर्क क्या है। माइल्ड हाइब्रिड सिर्फ इंजन को थोड़ा सपोर्ट करता है लेकिन उसके अंदर आपकी कार्स की माइलेज नहीं बढ़ती। लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियां कम स्पीड पर भी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोड पर चलती है। जब आप ट्रैफिक में होते हो तो आपका इंजन पूरी तरह से बंद रहता है और आपकी गाड़ी की बैटरी चलती है। इसी वजह से इनकी माइलेज नॉर्मल कार से डबल हो जाती है। 2026 में अगर आपका डेली यूज सिटी ट्रैफिक में है तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से बेहतर कोई डील नहीं है। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आती है प्रीमियम एमपीवी टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। अगर आपको एक बड़ी 7 सीटर या 8 सीटर गाड़ी चाहिए जिसमें कंफर्ट भी और माइलेज भी तो ये बेस्ट है। इसमें मिलता है आपको 2.0 लीटर का पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन। इतनी बड़ी और भारी गाड़ी होने के बाद भी इसकी माइलेज आपको हैरान कर देगी। इसकी क्लेम्ड माइलेज लगभग 23 kmpl की है जो इस साइज की गाड़ी है इसके लिए एक चमत्कार है। 2026 में भी इस गाड़ी की मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड बनी हुई है क्योंकि इसका कोई कंपटीशन नहीं है। इनोवा हाई क्रॉस में सिर्फ माइलेज नहीं मिलती, इसका कैबिन भी लग्जरी लॉन्च जैसा है। इसमें आपको मिलती है पावर्ड ऑटम सीट्स और एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री। हाईवे ड्राइविंग को सेफ बनाने के लिए इसमें एडास का फीचर भी दिया गया है। प्राइस की बात करते हैं तो इसका एक शोरूम कीमत लगभग 25 लाख से 31 लाख रुपए तक जाती है। बड़ी फैमिली के लिए और लंबी ट्रिप्स पर जाती हैं और डीजल का खर्चा भी बचाना चाहती हैं तो उनके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। नंबर 4 पर आती है मारुति सुजुकी की इन्विक्टो। ये गाड़ी असल में टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की रीबैगड वर्जन है जिसमें मारुति अपनी नेक्सा डीलरशिप के जरिए बेचती है। इसमें भी आपको वही सेम 2.0 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन और CVT गियर बॉक्स मिलता है। माइलेज के मामले में ये भी बिल्कुल हाई क्रॉस की तरह 23 kmpl की सॉलिड आउटपुट निकाल कर देता है। अगर आपको टोयोटा पर लंबा वेटिंग पीरियड मिल रहा है तो आप मारुति की इन्विक्टो की तरफ जा सकते हो। दोनों गाड़ियों में सेम डायनेमिक्स और इंजन परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं है। इन्विक्टो के कैबिन में आपको प्रीमियम ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है जो काफी ज्यादा स्पोर्टी लगता है। इसमें 10.1 इंच की टच स्क्रीन, एम्बियंट लाइटिंग और 360 डिग्री कैमरे जैसे प्रीमियम फीचर दिए गए हैं। मारुति का बड़ा सर्विस नेटवर्क होने की वजह से मेंटेनेंस काफी आसान हो जाती है। इसका एक शोरूम प्राइस लगभग 25 लाख से 29 लाख रुपए के बीच में है। अगर आपको इनोवा का टैग नहीं चाहिए और जल्दी डिलीवरी वाली प्रीमियम हाइब्रिड एमपीवी चाहिए तो 2026 में इन्विक्टो एक बहुत ही समझदारी वाला डिसीजन होगा। नंबर 3 पर आती है उन लोगों की फेवरेट गाड़ी जो एसयूवी से थोड़ा हटकर सिडान को पसंद करते हैं। होंडा सिटी ये इंडिया की सबसे पहली मेन स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिडान है। इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ कनेक्ट है। इसका हाइब्रिड सिस्टम बहुत एडवांस और ऑटोमेटिक तरीके से ईवी, हाइब्रिड और इंजन ड्राइव मोड्स में स्विच होता रहता है। सिडान सेगमेंट में इसकी माइलेज सबसे कमाल की है। ये गाड़ी आपको आराम से 27 kmpl तक की माइलेज आराम से निकाल कर दे सकती है। होंडा सिटी हमेशा अपने कंफर्ट के लिए जानी जाती है और इसमें HEV वर्जन में मिलता है आपको बेहतरीन हैंडलिंग और साइलेंट कैबिन ड्राइव। सेफ्टी के लिए इसमें आपको होंडा सेंसिंग मिलता है और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीप असिस्ट मिल जाता है। इसका कैबिन काफी ज्यादा प्रीमियम और जिसमें सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया गया है। इसका प्राइस लगभग 20 लाख से 21 लाख रुपए तक जाता है। जो लोग सिटी में चलाने के लिए एक क्लासी और कंफर्टेबल और सुपर एफिशिएंट सिडान कार चाहते हैं उनके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं नंबर 2 पर जो टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर है। ये मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एक गेम चेंजर गाड़ी है। इसमें टोयोटा का खुद का 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन लगा है। इस गाड़ी की खासियत यह है कि सिटी ड्राइव में ये 60% तक इलेक्ट्रिक मोड पर चल सकती है। इसकी क्लेम्ड माइलेज 27 kmpl तक की है जो स्टैंडर्ड पेट्रोल एसयूवी से लगभग डबल है। 2026 में भी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ये लोगों की पहली पसंद बनी हुई है क्योंकि इसका रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लो है। टोयोटा हाई राइडर काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है जिसमें आपको स्लीक LED DRLs और एक बड़ा सा स्टांस मिलता है। फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स जो इंडिया की गर्मियों के लिए बेस्ट है, एक 360 डिग्री कैमरा और क्लिस्टर क्लियर हेडसअप डिस्प्ले। इसके प्राइस की बात करता हूं तो इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट लगभग 17 लाख से 21 लाख रुपए तक जाता है और लगभग 28 kmpl तक की माइलेज। ये एसयूवी उन लोगों के लिए बेस्ट बन जाती है जिनकी डेली की बहुत ज्यादा हैवी रनिंग होती है। और अब बात करते हैं नंबर 1 की जो है इंडिया की सबसे ज्यादा कामयाब और सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली हाइब्रिड एसयूवी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। ये गाड़ी टोयोटा हाई राइडर के साथ शेयर करती है अपना प्लेटफॉर्म और वही सेम 1.5 लीटर का हैवी एफिशिएंसी हाइब्रिड इंजन। माइलेज की बात करते हैं तो ये भी अपना 27 kmpl तक की माइलेज इजीली निकाल कर दे सकती है। लेकिन इसको नंबर 1 पर रखने की सबसे बड़ी वजह है कि इसका ब्रांड नेम और इसकी जबरदस्त रीसेल वैल्यू और मारुति का वो सर्विस नेटवर्क जो इंडिया के हर एक कोने कोने में मौजूद है। ग्रैंड विटारा का
रोड प्रेजेंस काफी ज्यादा बोल्ड और एग्रेसिव है, जो इंडिया के बायर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इसमें आपको ईवी मोड का बटन अलग से मिलता है, जिसे दबाकर आप गाड़ी को पूरी तरह से बैटरी पर चला सकते हो अगर बैटरी चार्ज हो। ये सिटी के अंदर आपको 22 से 25 kmpl तक की माइलेज इजीली निकाल कर दे सकती है। इसके प्राइस की बात करूँ तो इसका एक शोरूम प्राइस 17 लाख से 21 लाख रुपए तक के बीच में आ जाता है। 2026 में अगर बिना किसी डर के सबसे सेफ और पॉकेट फ्रेंडली हाइब्रिड एसयूवी चाहिए तो ये आपके लिए बेस्ट है। अब एक बड़ा सवाल है जो सबके दिमाग में आता है, क्या हाइब्रिड कार्स की मेंटेनेंस नॉर्मल कार से ज्यादा है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इन गाड़ियों में कोई अलग से मेंटेनेंस नहीं चाहिए होती। इसकी जो लिथियम आयन बैटरी होती है वो गाड़ी को चलाने और ब्रेक लगाने से अपने आप चार्ज होती है। इसको अलग से प्लग इन करने की जरूरत नहीं होती। टोयोटा और मारुति अपनी हाइब्रिड बैटरीज पर 8 साल या 1.5 किलोमीटर तक की वारंटी देती है, जो कि आपको एक लंबे टाइम के लिए टेंशन फ्री रखती है। तो फिर ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स किन लोगों के लिए बनी है? अगर आपकी मंथली ड्राइविंग 1200 से 1500 किलोमीटर से ज्यादा है तो आपको मिनिमम रास्ता बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक से गुजरता है तो आपको आंख बंद करके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार ले लेनी चाहिए। ट्रैफिक में नॉर्मल पेट्रोल गाड़ियां 8 से 10 तक की माइलेज देने लगती है, जबकि हाइब्रिड गाड़ियां वहीं आपको 25 kmpl तक की माइलेज इजीली निकाल कर दे सकती है। कुछ लोगों को लगता है कि हाइब्रिड सिर्फ एक टेम्परेरी ऑप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2026 में पूरे वर्ल्ड में हाइब्रिड कार्स की सेल तेजी से बढ़ रही है। गवर्नमेंट भी हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स कम करने का विचार कर रही है और कुछ स्टेट में तो रजिस्ट्रेशन फीस पर भी डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया है। अगले कई सालों तक जब तक ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक छोटे गांव या शहर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ही मार्केट में राज करेगी और फ्यूल एफिशिएंसी का किंग रहेगी। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस और मारुति की इन्विक्टो बेस्ट रहेगी, जो आपको 23 kmpl तक की माइलेज इजीली निकाल कर देगी। अगर सिडान का शौक है तो होंडा सिटी HEV से बेहतर कुछ नहीं है, 23 kmpl तक की माइलेज निकालेगी। और अगर ट्रेंडिंग मिड साइज एसयूवी सेगमेंट चाहिए तो आपको मारुति की ग्रैंड विटारा या टोयोटा हाई राइडर आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए, जो 28 kmpl तक की बेमिसाल माइलेज निकाल कर देती है। तो दोस्तों ये थी टॉप 5 सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार जो आपको 2026 में कंसीडर करनी चाहिए। इनमें से आपकी फेवरेट कार कौन सी है और आप इस साल कौन सी कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।